और संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। मिलेट्स यानी कि श्री अन्न की उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे लोगों की थाली तक पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए हैं। जन साधारण में इस प्रयास से इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा में कुकिंग विद मिलेट्स नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मिलेट्स को थाली का हिस्सा बनाने पर चर्चा हुई। मिलेट्स गरीबों से लेकर आम जन और जवानों की थाली का हिस्सा बने। मिलेट्स यानी मोटा अनाज की कुकिंग कैसे हो, मोटा अनाज यानी श्री अन्न का प्रचार कैसे हो, कैसे इसे स्वादिष्ट बनाया जाए। कृषि मंत्रालय के नेतृत्व में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा में कुकिंग विद मिलेट्स नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के शेफ ने जवानों को मोटे अनाज से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने के गुर सिखाए। जो बड़े बड़े हाउसेज हैं जहाँ पे कि बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनाया और परोसा जाता है, उन लोगों के, उनके कुक्स के लिए, उनके शेफ्स के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। मिलेट्स भारतीय आहार का अभिन्न हिस्सा रहा है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू जैसे 15 अनाज शामिल हैं। इन अनाजों में फाइबर, प्रोटीन, फोलेट, आयरन और अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों को साधने की ताकत होती है। मिलेट्स खाने से आपके बहुत सारे डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वेट लॉस सब होता है। तो ये ग्लूटेन फ्री होता है, जिसको भी सीलियाक डिजीज जैसा कोई बीमारी है, तो इस तरह के फ़ायदे बहुत हैं मिलेट्स में, लेकिन लोग को पता नहीं है। इसलिए हमारा बहुत प्रयास है कि ये सारे लोग को समझाया जाए कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसको खाने से कैसे बीमारी आपकी ख़त्म हो सकती है। मिलेट्स हमारे आहार का हिस्सा बने, घर बैठे आम जन इसकी ऑनलाइन खरीदारी कर सकें, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने कई प्रयास किए हैं। जो हमारा ONDC प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू माई स्टोर और बाकी इस तरह के जो ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर सेल होती है, उन पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको लगभग हर प्रकार का मिलेट वहाँ पर मिलेगा। ये हमारे कृषक उत्पादक संगठनों की मार्केटिंग कर रहे हैं। मिलेट्स की बिक्री से किसानों को भी फायदा मिल रहा है, साथ ही FPO से जुड़े कृषकों की आय में भी इजाफा हुआ है। FPO का मतलब है कि हम लोग अपना उत्पादन कर रहे हैं और उसे डायरेक्ट हम उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं, तो ओरिजिनल माल हमारा है। शोध बताते हैं कि मोटा अनाज यानी श्री अन्न के सेवन से शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने, हार्ट को ठीक रखने में काफी सफलता मिली है। इसीलिए कृषि मंत्रालय की कोशिश है कि मोटा अनाज यानी श्री अन्न एक बार फिर हमारी थाली का अहम हिस्सा बने। मिलेट्स सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज कैसे हमारी थाली से गायब हो गया, पता ही नहीं चला, जबकि अब वैज्ञानिक शोधों से ये पता चला है कि मिलेट्स में कई बीमारियों से लड़ने की ताकत है। इसलिए सरकार की ये कोशिश है कि मिलेट्स को आम से लेकर खास की थाली तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन अजय कुमार के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।